Hello friends, welcome to my channel Trade with Strong Stock। आज के इस स्टॉक टॉक वीडियो में हम उन स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जिन स्टॉक्स में 3 मार्च को डिलीवरी परसेंटेज बढ़ा है और वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है। तो चलिए बिना देरी किए हुए इन स्टॉक्स को देख लेते हैं और उनमें से 2 स्टॉक्स का डेटा वैलिडेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आज के दिन में मुझे काफ़ी सारे स्टॉक्स दिखाई दिए हैं जिनमें डिलीवरी परसेंटेज बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। तो आप यहाँ पे ये नाम देख सकते हैं। मैं एक बार जैसे स्क्रॉल करके नीचे मूव करता हूँ तो यहाँ पे इतने सारे स्टॉक्स मुझे दिखाई दिए हैं जिनमें डिलीवरी परसेंटेज बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। चलिए इनमें से 2 स्टॉक्स अपन ले लेते हैं और उसका डेटा वैलिडेट कर लेते हैं। तो डेटा वैलिडेट करने के लिए मैंने स्टॉक का नाम कॉपी कर लिया है और उसे इंटर सिंबल में पेस्ट कर दिया है। यहाँ पे इक्विटी सेगमेंट मैंने सेलेक्ट कर लिया है और 1 डे की जगह 1 मंथ का डेटा लेना है। गेट डेटा किया है, डेटा यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे मैं डाउनलोड फाइल करता हूँ। फाइल डाउनलोड हो रही है। तो फाइल डाउनलोड हो गई है, मैंने फाइल ओपन की है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 फरवरी से लेके 3 मार्च के बीच का डेटा है। चलिए अब मैं यहाँ पे अपना मैक्रो रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने मैक्रो रन कर दिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस ऑर्डर में, इस स्टॉक में डिलीवरी परसेंटेज बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए एक और स्टॉक ले लेते हैं और उसका डाटा वैलिडेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट स्टॉक ही ले लेता हूँ। तो यहाँ पे उसका नाम मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। बाकी फील्ड ऑलरेडी हमने सेट कर दिया है तो सेट करने की ज़रूरत नहीं है। गेट डेटा किया है, यहाँ पे डेटा आ गया है। फाइल डाउनलोड किया है, फाइल डाउनलोड हो गई है। मैंने जस्ट फाइल ओपन की है तो ये फाइल ओपन हो गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 2 फरवरी से 3 मार्च के बीच का डेटा है। यहाँ पे मैं मैं यहाँ पे मैक्रो रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने मैक्रो रन कर दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस स्टॉक में भी डिलीवरी परसेंटेज अच्छा खासा बढ़ रहा है। चलिए अभी इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में हम वॉल्यूम वाले स्टॉक्स देख लेते हैं। चलिए मैं इस सीट को क्लोज कर देता हूँ और वॉल्यूम वाले सीट ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज के दिन में मुझे इन स्टॉक्स में वॉल्यूम का डेटा बढ़ते हुए दिखाई दिया है। तो चलिए अपन अडानी पोर्ट को ले लेते हैं। अडानी पोर्ट और अडानी इंटरप्राइज हमारे रडार में 28 तारीख को आया था। जहाँ ये मैंने अडानी इंटरप्राइज ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। हमारे रडार में इस 28 तारीख को आया था, एकदम बॉटम पे हमारे रडार में आया था। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उस दिन की क्लोजिंग 1357 रुपये थी और आज यहाँ पे 1873 रुपये पे है। तो आज फिर हमारे रडार में अडानी पोर्ट आया है वॉल्यूम के साथ। तो 28 तारीख को इसकी क्लोजिंग अगर आप यहाँ पे देखेंगे, 28 फरवरी को आप इसकी क्लोजिंग देखेंगे तो ये 592 रुपये पे क्लोज हुआ था और आज ये 683 रुपये पे क्लोज हुआ है। और इसका वॉल्यूम आप देख सकते हैं। और एक बात नोटिस करने वाली है, जब इसने ओपन हुआ है तो गैप अप के साथ ओपन हुआ है और क्लोज उस ओपनिंग से काफ़ी ऊपर दिया है। और आप यहाँ पे इसका RSI भी देख सकते हैं, बहुत ही सूटअप कर गया है। तो ये पहला स्टॉक था। चलिए एक और स्टॉक का डेटा वैलिडेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं फिनकेबल को ले लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि फिनकेबल के केस में आप देखेंगे यार, ये स्टॉक ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई को ऊपर क्लोज हुआ है। यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो ये ऑल टाइम हाई को भी क्लोज करके उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। और यहाँ पे आप इसका वॉल्यूम भी देख सकते हैं कि वॉल्यूम भी ज़बरदस्त है। तो मैंने आज के दिन में जिन भी स्टॉक्स का हम लोगों ने डिस्कशन किया है वो उसके डेटा पॉइंट के बेसिस पे किया है। मेरी आपको इन स्टॉक्स में कोई भी बाई सेल और होल्ड की सलाह नहीं है। अगर आप इन स्टॉक्स में कोई भी पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आप अपना एनालिसिस कर लीजिएगा। आज के इस स्टॉक टॉक एनालिसिस में बस इतना ही। इस स्टॉक का एनालिसिस मैंने मेरे जनरल इंटरेस्ट एंड एजुकेशन पर्पस के लिए किया है। इस स्टॉक में मेरी आपको कोई भी बाई सेल और होल्ड की सलाह नहीं है। कृपया कर इस स्टॉक में कोई भी पोजीशन बनाने से पहले आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से सलाह ले लें। अगर आपको इस स्टॉक का एनालिसिस
और चार्ट पसंद आया है देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। और आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।